अब थोड़ा सा पर्दे पे आते हैं, बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम मैं भूल गया था अभी, इसलिए मैं कह रहा हूं, उसके बाद उस पर आ जाते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। हमारे एक्शन डायरेक्टर अब्बास अली मुगल जी, उनके लिए ताली बजाइए अब्बास अली मुगल जी। अब ये बैटल ऑफ भीमा कोरेगा, ये कमाल करेगा, अब्बास अली का नाम तो होगा ही होगा। आपने सर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। बहुत कमाल का काम आपने किया है एंड थैंक यू फॉर दैट। कबीर लाल जी हमारे डीओपी, वेयर इज जी? इन्होंने भी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, इनका नाम बड़ा है, वो हमारे डीओपी है। नितिन देसाई जी आर्ट डायरेक्टर। अब ये इनका स्टूडियो है, एनडी स्टूडियो करजत में स्टूडियो है हमारा, और आर्ट डायरेक्टर भी हमारे। कमाल का काम किया इन्होंने, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और टेक्नीशियंस बड़े बड़े लोग हैं, आशु त्रिखा जी क्रिएटिव डायरेक्टर है, गजेंद्र अहिरे जी हमारे एडवाइज़र है प्लस क्रिएटिव डायरेक्टर है। और सबसे बड़ी बात, जो म्यूज़िक ललित सेन रमेश थेटे यानी मैं, हमारी दोनों की जोड़ी, इस फिल्म का म्यूजिक हम दोनों ने किया है। और आप यकीन मानिए, जब गाने आप सुनेंगे, हम हमारी खुद की तारीफ नहीं करना चाहते, मैं ओरिजिनल म्यूजिशियन हूँ, मैं म्यूजिशियन बेसिकली, थोड़ा थोड़ा गाता भी हूँ, लेकिन ओरिजिनली मेरा म्यूजिशियन का जो जॉनर है वो है। और ये म्यूजिक आप देखेंगे। अभी इसके बाद सबसे पहले तो हम हमारे इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज करना चाहते हैं, आप देखेंगे, और उसके बाद में फिर गानों के टीजर लॉन्चेस है ना। सो क्लिक, कैन वी प्लीज हैव द एवी गाइस? जोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए। अब मैं मंच पर सबसे पहले इस फिल्म के हीरो, हमारे नेता अर्जुन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए अर्जुन जी, आइए। गाइस, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। ले आप। प्लीज टेक योर सीट। दिगंगना जी प्लीज। गाइस, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कृष्णा जी प्लीज, प्लीज आइएगा। गाइस, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कृष्णा जी। मैं सबसे पहले अब चूंकि बात शिदनाग की है, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की है, मैं अर्जुन जी से बात करना चाहता हूं कि अर्जुन जी, जब आपके पास में हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर धनंजय गलानी आए थे और आपसे रिक्वेस्ट किया कि इस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बनिए, तो आपको क्या लगा, कैसा लगा? Thank you, Ramesh ji. Good afternoon, everyone. Thank you, everybody, for coming in times of COVID. कैसा लगा? एक बहुत ही important question है। जब भी कोई भी कहानी आपके पास आती है तो आप, और स्पेशली जब मैं अपनी कहानियाँ चूज़ करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये कहानी मैं क्यों करूँ। यहाँ पर मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मेरे पास वो क्वेश्चन का ये जवाब था कि मैं ये कहानी क्यों नहीं करूं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कहानियाँ मिलते हैं आपको, सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, जहाँ पर जो उसका मैसेज होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। और जैसे कि रमेश जी ने शुरू में ही कहा, जो अंबेडकर जी ने कहा था कि इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री, ओके, यू कैन नेवर क्रिएट हिस्ट्री। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट
knowledge that all of us should have. और इस हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता था. तो फर्स्टली थैंक यू रमेश जी फॉर ब्रिंगिंग मी दिस स्टोरी, you know, and telling me about who Shidnak was, what the Battle of Bhima Koregaon was, because what happened at that time is something which is going to shock everybody. It is something which everybody should know. It is something that all of us should work towards, you know. अगर हम बोलते हैं कि हॉलोकॉस्ट हुआ था with the Jews in World War II, I don't think this was anything less. So because of that, I felt कि ये जो कहानी है, ये जो किरदार है, जो शिदनाक का किरदार है, जिस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, you know, क्योंकि वो एक सेक्ट का ऐसा हीरो है जो उनको आज तक from 1818, okay, till 2020, if there's hope in that sect, it was Shidnak. Or thank you so much for giving me the opportunity to work on a subject like this. It's always been my dream to do a great period film, and I think the Battle of Bhima Koregaon is that film for me. So thank you. थैंक यू अर्जुन जी. बहुत कम बोले आप, लेकिन बहुत कुछ बोल दिए. बाबा साहब का नाम, देखिए साहब, ऐसा है, आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी एन अम्बेडकराइट, एंड आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी स्टेइंग एज एन अम्बेडकराइट. लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन टाइम फिस हो जाता है. मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं, मुझे मालूम है कि अम्बेडकरवादी होना और रहना, बनकर रहना बहुत बड़ी बात है. और अम्बेडकरवाद का डंका इस देश में बजेगा, यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि जो लोग आज भी अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको सोचने पे मजबूर करेगा ये प्रोजेक्ट, ये फिल्म. अभी नहीं तो कभी नहीं. और हम तो संविधान की बात करते हैं, और संविधान में बराबरी का हक सबसे बड़ी बात है. बराबरी का हक आदमी और औरत दोनों के लिए होना चाहिए. किसी जाति की बात नहीं कर रहे, किसी भी जाति के हो आप, लेकिन बराबरी का हक होना चाहिए. और उस वक्त 1818 में जब यह घटना हुई थी, ये युद्ध हुआ था, उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, महिलाओं के बारे में क्या बातें होती थी, क्या उनका दर्जा था, क्या उनका स्टेटस था, क्या व्यवहार होता था उनके साथ में. और बड़े बड़े लोग वो क्या करते थे. ऐसे माहौल में, ऐसे बैकग्राउंड में शिदनाक के कंधे से कंधा लगाकर अपना नेतृत्व देने वाली महिला, वो रोल है दिगांगना जी का. विमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं के हम. आप देखेंगे तो जब इनको हमने रिक्वेस्ट किया, दिगांगना जी को, क्या आप इसमें काम करेंगे, बोला आई एम मोर देन हैप्पी. अब नाउ लेट मी पब्लिकली आस्क हर as to how you felt when we approached you. God, sir, request. मैं request करना चाहिए था to be a part of this project. Namaste everyone. Thank you for coming and I think हम सारे एक difficult phase से गुजर चुके हैं. कोविड सबके लिए बहुत अभी भी you know it's still around the corner. But lockdown I feel आपको बहुत कुछ introspect करने पर मजबूर कर देता है. एंड इंटरेस्टिंगली बिकॉज हम भीमा कोरेगांव की शूटिंग जस्ट बिफोर लॉकडाउन कर रहे थे, ये सब्जेक्ट मैंने प्रॉबली जितना स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पर या सर से समझा, उससे ज़्यादा अब मैं प्राउड फील करती हूँ दैट यू नो यू रमेश सर, आपने डिसाइड किया कि आप इस टॉपिक पर फिल्म बनाएंगे एंड दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट.
आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी बिकॉज सी आई फील जब आप इतिहास की एक खास बात है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता बिकॉज ये तो हो चुका है, राइट. इंटरेस्टिंगली भीमा कोरेगांव का जो सब्जेक्ट है, सेंस ऑफ इक्वालिटी, कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी अभी भी वॉर है. इट इज़ मे बी एक छोटे लेवल पे पीपल आर नॉट टेकिंग गन्स एंड वेपन्स एंड तलवारें नहीं उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है. एंड अभी कितना आसान लगता है ये कहना कि राइट टू एजुकेशन सबके पास है, आप किसी की ओर नीचे नहीं देख सकते, एंड ये सारी चीज़ें कितने सिंपल हैं. खास करके मेट्रो सिटीज़ में मेन एंड वेमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट स्टिल आई फील ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं ग्लोबली, जहाँ कितने लेवल का डिस्टिंक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है. ये फिल्म उस पर एक बहुत सॉलिड लाइट डालती है. एंड आई फील जो इस फिल्म का टेक अवे है, आई एम नॉट श्योर हम स्क्रिप्ट रिवील कर सकते हैं, इसका टेक अवे सिर्फ, आई डोंट थिंक कि इनिशियली मुझे लगा था एक तो मुझे पीरियोडिक फिल्म्स बहुत पसंद है, लाइक यू सेड इट इज़ अ ड्रीम, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे करियर के इतने अर्ली स्टेज में हुआ. इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. बट उससे भी ज़्यादा आई फील इनिशियली इट वाज मोर लाइक कि ओके हम एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं दैट हैड अ बिग मैसेज एंड एक वॉर हुआ था. बट आई फील दैट सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी स्टिल सो स्ट्रॉन्ग. कितने लेवल के चीज़ें हैं, जो कितने लेवल के वायलेंसेस हैं, वेदर दैट इज़ मेन वेमेन, वेदर रेस, कास्ट, क्रीड, कल्चर. आई स्टिल नो पीपल जो लोग एक सर्टन टाइप का काम करते हैं, यू लुक डाउन अपॉन देम. एंड ये चीज़ें बोलना बहुत सिंपल होता है कि नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच सर.